नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 7:30 बज रहे हैं, इनफैक्ट 7:27 हो रहे हैं। मैं आपको नजर नहीं आऊंगी, लेकिन ये खूबसूरत नजारा आंकड़ों वाला आपको नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का जातीय समीकरण ये आपको बता रहा है और कौन कौन सी वो जातियां हैं जिनको लेकर आज जो है वो मतदाताओं की तरफ से चुना जाएगा। उनका उम्मीदवार, वो रण तैयार हो चुका है। भील 10% है, राजपूत 7 से 8% है, जाटव 7 से 8%, 5 से 6% वहां ब्राह्मण है, गोंड 6% है, बनिया और मुस्लिम आपके सामने है 3 से 4% और 7% मुस्लिम आबादी यहां पर। इन सभी को वोट डालना है और सुर्खियों में यही वजह है कि जातिगत जनगणना रही है। क्या कहा गया था पीएम की तरफ से, याद कीजिए कि 2 बेटों को लेकर 2 पूर्व मुख्यमंत्री आपस में कुर्ता फाड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। आप मत भूलिए कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहा और इस वक्त देखिए कुछ बयान आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, इंदौर से उम्मीदवार। हमने जनहित की निर्णय लिए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता जो है वो धोखेबाजों को सबक सिखाएगी। इसका नुकसान ना हो जाए आपको। देखिए, धोखेबाज तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को 4000 भत्ता देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि जो वह महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करें उनका कर्जा माफ़ कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि वे सब शिक्षक जो अस्थायी उनको स्थायी कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश की सब महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, उनको भत्ता देंगे, उनको गैस की टंकी देंगे। कुछ नहीं किया। क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ, इसलिए मेरे पास संगठन की जवाबदारी भी है। फिर भी पार्टी जो जवाबदारी देगी उसका काम में ईमानदारी से। मुस्लिम बस्ती वाला आरोप आपने क्यों लगाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जिक्र किया स्पेसिफिक मुस्लिम बस्ती का, ये क्या आशय है आपका? इसलिए कि वहाँ पर बाकी जगह राहुल जी के लिए कोई आता ही नहीं। और आपको जब कहा गया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो आप इससे विजयवर्गीय को इस वक्त आप सुन रहे थे, महासचिव कांग्रेस बीजेपी के, और पूजा पाठ करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा कि देखिए जितने वादे किए थे वो निभाए नहीं गए। शुरुआत में ऐसा लगा था कि कैलाश विजयवर्गीय नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन उनको मैदान में उतारा गया क्योंकि इस वक्त हर ताकत के साथ बीजेपी अपने गढ़ को, अपने इस राज्य को बचा देना चाहती है। और ये 5 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने, मुरैना की तस्वीर, भोपाल की, जबलपुर की, ग्वालियर की और खरगोन की, जहां पर मतदाता निकल रहे हैं और निकलकर वोट ईवीएम में कैद कर रहे हैं ताकि अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व पुरजोर तरीके से हो सके। अमित शाह अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके यही अपील मतदाताओं से करते हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर आप देख लीजिए। अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है, यानी अपील की गई है कि भाई बाहर निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की भूमि मध्य प्रदेश की प्रगति और यहाँ की जनता के हितों की रक्षा सिर्फ एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार ही कर सकती है। मध्य प्रदेश के सभी बहनों, भाइयों और विशेषकर युवा मित्रों से अपील करता हूं कि प्रदेश में विकास और सुशासन की यात्रा अनवरत जारी रहे। इसके लिए आप मतदान अवश्य करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट। और मेरी सहयोगी पलक ने पहले ही महिला वोटर से बात की है, जरा वो तस्वीर और वो बातचीत आपके सुपुर्द। आप पहली वोटर हैं, युवा आप हैं, कैसा आपको लग रहा है? कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप यहाँ बूथ पर आई हुई हैं वोट डालने के लिए?
मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ और जो मेरा मुद्दा है वो मुझे ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे स्टेट की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हो गया, रोड से रिलेटेड हो गया, शहर को थोड़ा सुंदर बनाना एंड शहर को एजुकेट करना कि जहाँ पे हर कोई बहुत एम्पावर फील करे और हर कोई एक नई लहर में दौड़ सके। दे जस्ट डू एंड गो टू एन एक्सट्रीम लेवल। तो आप वोट देने के लिए ग्वालियर आई हैं, आप यहीं पर रहती हैं? मैं ग्वालियर में नहीं रहती हूँ बट आई वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कई सालों के बाद वोट दे रही हूँ, तो आई रियली फील वेरी मोटिवेटेड। अच्छा, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी आप फर्स्ट वोटर बने। पहले वो कहते भी हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान, पहले मतदान करेंगे फिर कुछ खाएंगे। करेक्ट, यस। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई थिंक ये मुझे मोटिवेट करा है कि नेक्स्ट टाइम आई शुड ऑल्सो कीप ऑन वोटिंग एंड शुड नॉट स्टॉप। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पलक के चेहरे की मुस्कान और महिला वोटर की मुस्कान आपको ये बता रही थी कि देखिए इस बार महिला कितनी कॉन्फिडेंट है। कल ही हमने एक स्टोरी भी की थी जिसमें बताया था कि अगर महिला प्रतिनिधित्व आपका करती है तो वो बेहतर तरीके से करती है इन कंपैरिजन टू अदर काउंटरपार्ट्स। और ये हम नहीं कह रहे, 10 साल तक बाकायदा एक रिसर्च हुई है, उसके बाद ये रिपोर्ट साझा की गई है। वो रिपोर्ट पर हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी आपका मत जो है आप उसका उपयोग कीजिए। अगर आप मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के उन 70 सीटों में मतदाता है तो प्लीज जाइए, वोट डालकर आइए और उसके बाद भारत 24 पर ट्यून इन करके हर खबर पाइए। ये गारंटी है कि यहाँ कोई खबर छूटने नहीं वाली है। ये देखिए मध्य प्रदेश के बुधनी में ईवीएम खराब है, सीएम शिवराज सिंह चौहान के बूथ का ये ईवीएम खराब है। हमें ये जानकारी सबसे पहले लगी थी, वहाँ पर अखिलेश मौजूद थे और तमाम वोटर से वो, जबकि मॉडल जो है वो बूथ है, वहाँ पर अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी वोटर से बात करने के लिए जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है ईवीएम खराब चल रही है। तो कुछ बेहतर हो पाई अखिलेश कि नहीं हो पाई? हो गया। और देखिए स्थिति का अंदाजा लगाइए कि आधे घंटे से वोटर यहां पहुंच रहे हैं लेकिन कोई वोट नहीं कर पाए इस बूथ पर। ईवीएम अभी भी ठीक नहीं हुआ है जिस तरह की जानकारी, और वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ वोटर्स घर भी वापस लौटे हैं। यानी कि 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, आधा घंटा बीत जाने के बाद भी उस आदर्श मतदान केंद्र पर जहां सूबे के मुखिया को वोट। एक सेकंड रोक रही हूँ आपको अखिलेश। सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 44 साल से लड़ रहा हूं। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। पिछली बार महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पार्टियां हैं वो भी सामने आ रही है। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। क्या पिछली बार आपका हेलीकॉप्टर खूब चर्चा में रहा था, इस बार भी निकलेगा क्या? क्यों चर्चा में? हेलीकॉप्टर में जा रहा था, सब जगह गया। चर्चा शिवराज सिंह किस में गए? 2 व्हीलर में। सर पिछले समय मध्य प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता मतदान करने जा रही है जो आपको लग रहा है? जो बर्बाद प्रदेश, चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया है। सर पिछले बार जो कांटे की टक्कर थी, कुछ सीटों पर पेच फंस गया था, ऐसी स्थिति हो सकती है सर? क्या आपको लगता है? इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरोप लगाया कि पूरी रात पुलिस, पैसा, प्रशासन इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्रहलाद पटेल की ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कमलनाथ आपको नजर आ रहे हैं। सुबह सवेरे कमलनाथ जब मीडिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब ये टाइम चला गया है, मुझसे मत पूछिए कि मैं कितने से जीतने वाला हूं,
लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील करता हूं कि सोच समझ के अपना वोट डालें। और इस वक्त ये बड़ी खबर, कमलनाथ ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस, पैसा और प्रशासन, इसके माने क्या है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ये आप जो हैं नेताजी को भगवान की प्रार्थना करते हुए देख रहे थे। बीजेपी के समर्थन में प्रशासन का आरोप लगा रहे, पूरी रात पैसा बांट रही थी बीजेपी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कमलनाथ की तरफ से। बहरहाल सुरेश शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण पुरोहित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं सुरेश शर्मा जी का। सुरेश जी, ये कुछ नई तो बात नहीं है, अक्सर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं और हमारे साथ राहुल लाल जी भी दिख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर और मैं वरुण पुरोहित जी को देख पा रही हूँ। वरुण जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सुबह सवेरे कमलनाथ जी का इस तरीके का आरोप, क्या कहेंगे? रूबिका जी, सबसे पहले आपको खमागणी हुक्म। आप लोग जो 24/7 लोकतंत्र के सजग प्रहरी हो, जिस प्रकार से देश की सेवा में लगे हो, आपका अभिनंदन, सभी पत्रकारों का, मीडिया का, सबका। देखिए, पूंजीवाद की रहनुमाई में जो ये सरकार चल रही है, अब जनता इंतजार कर रही है कि 2 करोड़ की पतंग जो रोजगार की थी वो उड़ाई, वो जनता को मिलेगी। नाले से गैस बनाने का कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, चाय पकौड़े के ठेलों का कोई प्रोजेक्ट देंगे। SC ST समाज, मैंने पहले भी कहा, इस बात से इंतजार कर रहा है कि उनके समाज पे जो इन्होंने लाखों नौकरियां आरक्षण निजीकरण करके समाप्त किया, उनकी जो भविष्य की समृद्धि थी उसका इंतजार कर रहे हैं, उस पर इन्होंने कुठाराघात किया। अभी आपने खुद ने दिखाया, EVM अभी तक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में EVM ठीक नहीं हो रही है, तो आधा घंटे से जो वोटर खड़ा है, कितना वोट का नुकसान होगा। ये EVM का भी प्रश्न चिन्ह है, क्या करेंगे तो समय बताएगा। कमलनाथ जी ने जो आरोप लगाया है, वो देखिए बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे पास वीडियो कॉल आए होंगे, बिगर उसके तो बोल नहीं सकता कोई भी नेता। कोई, मैं कांग्रेस नहीं, सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, आज की बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर नेता जो हैं, अगर वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं प्रूफ आया, वीडियो कॉल आया, तो प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, शाम तक पता लगेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है पैसा, शराब या कोई नेगेटिव जितने भी प्रयोग किए जाते हैं वोटों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो चलेगा या जनता। नहीं, पर वरुण जी, अभी तो मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिवली सबको मतदान के लिए आप सभी को आगे बढ़ चढ़कर अपील करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की बातचीत हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मायूसी, और वो मायूसी क्यों होनी चाहिए? अभी तो बस मतदान शुरू ही हुआ है, 7:40 हुए हैं और इसीलिए कहना चाहिए कि ये देखिए खुला रण है और मतदाता सबसे बड़ा शेर है, वो आज तय करने वाला है कि इस जंगल का राजा कौन होगा। हमारे साथ चौगावकर जी भी मौजूद हैं। वरुण जी, मैं आपका रुख करूंगी और राहुल लाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार उस बयान पर जरा चर्चा कर लेते हैं, दर्शकों को एक बार फिर सुना देते हैं कमलनाथ ने अब से कुछ देर पहले क्या कहा। अच्छा, उससे पहले समीर चौगावकर जी। है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रात भर पैसा बटा है और उनके पास इसके प्रूफ है, तो मुझे लग रहा है चुनाव आयोग के पास उन्हें तुरंत चला जाना चाहिए था, क्योंकि इस समय तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में चुनाव प्रचार है, कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं इस समय, कार्यवाहक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अगर इसका कोई प्रूफ मिला है तो रात को ही उन्हें यह जारी कर देना चाहिए था। आज मीडिया को भी सुबह दिखा सकते थे कि देखिए मेरे पास ये वीडियो आए हुए, यहाँ पर पैसा बांटा जा रहा है, और चुनाव आयोग उसका तुरंत संज्ञान लेता। सिर्फ आरोप लगा देने से मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री PC शर्मा क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। चौगावकर जी, हम रुक करेंगे आपका। बैरागढ़ वाले किसी को देगा, बाहरी प्रदेश को, इसलिए जनता ने मन बना लिया। दक्षिण पश्चिम में PC शर्मा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। सर, यहाँ पर आप आए हैं पोलिंग बूथ, एक मशीन जो है गड़बड़ कर रही थी, वो अभी जाके देखा तो वो कोई लूज बता रहे, लूज कनेक्शन है। मैंने कहा कनेक्शन टाइट करो, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ठीक है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के PC शर्मा बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इस वक्त मैं बता दूं, महिमा मेरी सहयोगी भी लगभग 42 मिनट से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। महिमा, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का वो इलाका। अच्छा, उससे पहले आकाश विजयवर्गीय, ये देखिए माता रानी के दरबार में माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। ये दुआ, ये अर्चना, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार बम बम हो जाए, लेकिन ये बम बम कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तय करना है मतदाता को। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पूजा अर्चना करते
हालांकि पिताजी को टिकट मिला है। पिताजी चाहते थे कि इंदौर से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। बीमारू से विकसित प्रदेश हमारे प्रदेश को बनाया है। करोड़ों लोगों को जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिया है और हमेशा सुख दुख में पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहे हैं, चाहे कोरोना काल हो या अन्य दुविधाएं हो, हमेशा भाजपा खड़ी रही है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 150 से अधिक सीटें मिलेंगी। तो आप इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को देख रहे थे। इंदौर 3 से पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन अब इस बार पिता को मौका दिया गया है। पिता चाहते थे कि बेटा आगे बढ़े, लेकिन पार्टी चाहती थी कि पार्टी आगे बढ़े और इसीलिए कहा कि सीनियर मोस्ट लीडर की जरूरत है, आप चुनावी मैदान में उतरिए। राहुल लाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन महिमा इस बार मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगी, घड़ी मत देखिए, आप बताइए जनता को किसका टाइम आ गया है। बिल्कुल, बस 15 मिनट रह चुके हैं रूबिका। गुड मॉर्निंग। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता लोगों में देखने को मिल रही है। 1,63,45,489 मतदाता आज ये फैसला करेंगे कि उनको गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ जाना है या फिर उनको अब नहीं सहेबो बदल के रहेबो के साथ जाना है। अंबिकापुर सीट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। टीएस सिंहदेव यहाँ पर आएंगे खुद अपने मत का प्रयोग करने के लिए। खुद यहाँ से प्रत्याशी भी उनके सामने है राजेश अग्रवाल जी। और देखिए यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाऊंगी, सबसे पहले सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रेड कार्पेट भी बिछाई गई है। बस लोगों की लिस्ट, लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और बस इंतजार है। बस अब से 15 मिनट में यहाँ पर वोटिंग शुरू होने वाली है। खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मतदान केंद्र 125 यहाँ पर, कुल यहाँ पर प्रत्याशी 13 है, लेकिन सबसे पहले नजर इसीलिए रहेगी क्योंकि टीएस सिंहदेव खुद यहाँ से आते हैं और पिछली बार हमने देखा था कि बम्पर उनको वोटिंग हुई थी और 14 की 14 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पाले में गई थी और बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया था। क्या इस बार फिर से वैसा ही इतिहास दोहराने जा रही है कांग्रेस पार्टी? ये देखना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि काफी ज्यादा मुद्दे यहाँ पर है। और एक बार फिर से मैं विवेक को कहूंगी जल्दी जल्दी से अंदर आइए। सबसे पहले हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाया गया है, हालांकि यहाँ पर अभी कोई मौजूद नहीं है क्योंकि अब से कुछ देर में वोटिंग जब शुरू होगी तो यहाँ पर लोग भी जुटेंगे और अधिकारी भी जुटेंगे और यहाँ से अंदर मतदान होने वाला है। और खुद यहाँ पर टीएस सिंहदेव मौजूद होंगे। 11 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले 10 बजे के करीब महामाया मंदिर वो रूबिका जाने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई मुद्दे यहाँ पर, सड़क की समस्या है और भी कई मुद्दे यहाँ की जनता जिसको ध्यान में रखकर वोट करने वाली है। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी, रेड कार्पेट बिछाया गया, अब बस लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो रहे हैं। वोटिंग का इंतजार। रूबिका, ऐसा क्यों महिमा? देखिए 7:45 हो गए हैं। हम मध्य प्रदेश में तो हमें ये लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, लेकिन और कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो अब से कुछ ही देर में शायद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मुझे ये जानकारी मिल रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महिमा ये तो बताइए, राजेश अग्रवाल के साथ टीएस सिंहदेव का वहाँ पर मुकाबला है। टीएस सिंहदेव को हमने देखा कि लगातार 5 साल वो इस बात का इंतजार करते रहे कि वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, वो किसी भी वक्त उस कुर्सी पर जो है बैठ सकते हैं। 3 महीने पहले ही उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन प्लीज वो सारी बातें तो एक तरफ है, पॉलिटिक्स है, लेकिन वो रेड कारपेट पर अभी हाड़ मास का एक भी व्यक्ति नजर क्यों नहीं आ रहा है? अभी लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटना बाहर की तरफ शुरू हुई थी। हम अंदर आ गए। मैं आपको दिखाना चाहती थी रूबिका, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। आपको सामने मशीन भी नजर आएगी और यहाँ पर बैलेट पेपर्स भी फिलहाल तैयार हो चुके हैं। मैं बस यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन रूबिका, अगर हम बाहर जाएंगे तो लोगों के आने का अभी सिलसिला शुरू हो चुका है। लगभग 6 से 7 लोग यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है कि सुबह का समय, धीरे धीरे लोग आएंगे। और भारत 24 भी अपील ये करता है, जैसे कि आप भी अपील करिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, क्योंकि सरगुजा संभाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सत्ता का रास्ता बस्तर के बाद सरगुजा संभाग ही तय करता है। इसलिए इसके बाद जब हम बाहर जाएंगे तो आपसे फिर लोगों की बातचीत भी करवाएंगे। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए उनसे हम जानेंगे कि मुद्दे कौन कौन से हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। रूबिका, महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार हमारे साथ बनी रहिएगा। और जो पहला वोटर आपको वहां पर नजर आए, जरूर उससे प्रतिक्रिया लीजिएगा कि नाम पर वो वोट डाल के आ रहे हैं कि काम पर वोट डाल कर आ रहे हैं, क्योंकि सरगुजा वो इलाका है जो गढ़ रहा है कांग्रेस का, गढ़ रहा है टीएस सिंहदेव का और उनके घराने का। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता इस बार काम को चुन रही है, नाम को चुन रही है, कौन सा मुद्दा चुन रही है, ये दर्शकों
तक पहुंचे। राहुल जी, मैं चाहती हूं एक ओपनिंग रिमार्क आपकी तरफ से भी मिल जाए और उसके बाद मैं बाकी तमाम सहयोगियां करूंगी। राहुल जी, आपकी इजाजत से कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता और इस बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। धन्यवाद जी, मैडम आपको खूब सारी ऑल द बेस्ट कह रहे हैं हम, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? देखिए, आराम से पोहे खा रहा हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीत रहा हूँ और 2/3 होमों से सरकार भी बन रही है। पर कैलाश जी, पोहे पर सेव कितनी पड़ी है? सेव है, जिडावन है, इंदौरी स्टाइल में खा रहा हूँ, बिल्कुल नींबू वो डाल के। आप क्या अपील करना चाहेंगे उन तमाम वोटर्स से जो इस बार ये सोच रहे हैं कि कैलाश जी तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती कैलाश जी से चुनाव लड़वा दिया? इसलिए कि पार्टी एक परिवार से 2 टिकट नहीं देती। मेरा बेटा लड़ रहा था तो मैंने अपना माइंडसेट बनाया था कि मैं संगठन का काम करूंगा। अचानक मुझे टिकट दिया तो मैंने कहा कि हाँ, पार्टी का आदेश का पालन करूंगा। कैलाश जी, क्या मैं फ्यूचर चीफ मिनिस्टर से बात कर रही हूँ? ऐसी कोई बातचीत पार्टी की तरफ से आप तक पहुंचाई गई? बिल्कुल नहीं, आप लोग हवा बना रहे हैं। सिर्फ फ्यूचर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बात नहीं, बाकी सरकार हमारी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, अभी कमलनाथ सिंह जी ये आरोप लगा रहे थे, कमलनाथ जी कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन और पैसा आपके पास है, पूरी रात आप इसका दुरुपयोग करते रहे, उनके पास बकायदा वीडियो आए हैं। मुझे लगता है कि अब वो मान रहे हैं कि हार हो रही है उनकी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम का प्रश्न कराया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रशासन पैसे बांट रहा है। तो ये दोनों विषय ऐसे हैं कि साफ लग रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश के नेतृत्व ने मान लिया कि उनकी हार हो रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि एंटी इनकम्बेंसी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगी? एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, हमने जनता की सेवा की है, विकास किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाया है और वे सब हमारे साथ हैं। और जिन्होंने विकास देखा ही नहीं था उन्होंने विकास दिखा है। तो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का काम हमने किया है, इसलिए जनता हमारे साथ। कैलाश जी, ऑल द बेस्ट, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इंदौर से, ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आप लोग हवा मत बनाइए। मैं एक प्रत्याशी की तरह, उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ा हूँ, मुख्यमंत्री वाला तमगा मेरे साथ अभी मत जोड़िए।